फिर 10वां का सेक्शन डी है, इसमें जो है ग्रामर का पार्ट है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब्स इन द बोल्ड आर gerunds, infinitives और participles। ये जो ब्लू कलर में है ये वर्ब्स हैं, इनको आपने पहचान करके बताना है कि ये कौन से हैं, यानी gerunds हैं, infinitives या participles हैं। आसान से आसान तरीका ये है, टेक्निक होती है, आप पहले तो यहाँ से टू हेल्प इसको सेपरेट करें। टू के बाद बेस फॉर्म, पहली फॉर्म जब हेल्प है बेस फॉर्म है, टू के बाद जब पहली फॉर्म होती है तो वो इन्फिनेटिव होता है। ये भी इन्फिनेटिव हो गया, पांचवा भी, और टू सपोर्ट ये भी इन्फिनेटिव हो गया। और इनके अलावा मेन वर्ब भी रहता है, यानी डिसाइडेड ये वर्ब, और उसके बाद ये दोबारा एक दफा वर्ब आता है और टू दरम्यान में आता है। इसी तरीके से कंटिन्यूड के बाद, यानी ये जो है डिसाइडेड का ऑब्जेक्ट होता है, ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो नाउन जो है ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, और ये जो टू हेल्प है ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये इन्फिनेटिव है, लिहाजा ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है। उसके बाद इसकी पहचान देखें आप, तीसरा जो जुमला है उसमें फार के बाद जब ये प्रीपोजिशंस होती हैं उसके बाद जब इंग फॉर्म आती है तो वो जिरंड होती है, तो ये टाइम जो है जिरंड है यहाँ पे। तीन की पहचान हो जाती है। अब आ जाते हैं ये दो, पहला और चौथा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि वैसे तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है ऑनर से अनर्ड। थर्ड फॉर्म जो होती है वो पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इन्फिनेटिव में आपको पता है बेस फॉर्म से पहले टू होना है, वो तो साइड पे हो जाता है। और जिरांड भी इन फॉर्म होती है, तो वैसे तो ये पार्टिसिपल है, लेकिन इसकी एक और टेक्निक भी है, वो याद रखें। जब ये शुरू में आएंगे इन फॉर्म या ईडी फॉर्म, और उसके बाद कॉमा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉमा आ गया, बाय हर रिसोर्सफुलनेस, ये कॉमा आ गया, ये हमेशा फिर पार्टिसिपल होंगे, मतलब ज्यादा केसेस में ये पार्टिसिपल होंगे। तो कोमा आ जाए और उससे पहले ये इंग फॉर्म आए या थर्ड फॉर्म आए। थर्ड फॉर्म तो वैसे ही आपको पता है पार्टिसिपल ही होती है, वो तो जीरांट हो ही नहीं सकती, तो इसका तो इतना मसला नहीं है, इसको आप वैसे याद रखें, लेकिन आगे जाकर थोड़ा मसला आएगा। अब बचता है ये प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी। अब ये सवाल ये है कि ये प्रिपेयरिंग जो है ये जीरांड है या फिर पार्टिसिपल है, क्योंकि इन फॉर्म में पार्टिसिपल भी हो सकती है और जीरांड भी हो सकती है, यानी एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है और नाउन का काम भी कर सकती है। तो यहाँ का ये ट्रिक होता है कि आप ये इसकी जगह इट लगाएं, ये पूरा सब्जेक्ट जो है इसको आप रिप्लेस कर दें, इट वाज हजरत अस्मात रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंस जो है कंप्लीट रहती है। यानी इट जो है वो आपको तो नाउन की जगह लेता है। तो प्रिपेयरिंग जो है यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो नाउन है, ये चीज आप समझे। इट वाज हजरत अस्मात रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी। तो ये समझ लें, प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी ये प्रोसेस का नाम है, जो सफर के लिए खुराक बना तैयारी करने का नाम था, खुराक तैयार करने का जो नाम बना है वो। बहरहाल तो प्रिपेयरिंग जब आए और इंग फॉर्म हो और वो सब्जेक्ट में आए, तो फिर याद रखेंगे वो जो है सब्जेक्ट में आए, सब्जेक्ट का हिस्सा हो सब्जेक्ट में आए, तो वो जीरांड होती है। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान में रख के अगली स्लाइड में आपको एक चीज और देखी, मैं आपको पहले उसी पे ले जाता हूँ कि अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे फेसिंग लगाना है। अब मैं आपको बताऊँ, फेसिंग मैनी चैलेंजेस, यहाँ पे हमने फेसिंग लगाना है, लेकिन क्या वो फेसिंग जो जीरांड होगा या पार्टिसिपल होगा, उसको देख के इसके जहन में आता है कि वो भी शुरू में था ये भी शुरू में है, लेकिन जीरांडे के बाद कोमा नहीं आता, पार्टिसिपल के बाद कोमा आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे कोमा आया खड़ा है। अगर इंग फॉर्म शुरू में और फिर कोमा आए तो याद रखें वो पार्टिसिपल होगी, ये पार्टिसिपल हो गई, वहां पे और चीज थी। अच्छा, अनर्ड जो था वो शुरू में था उसके बाद भी कोमा था, तो अगर तो वो तो वैसे भी अनर्ड जो है वो मैंने आपको बताया कि वो जो है थर्ड फॉर्म होते, थर्ड फॉर्म जो है वो जिरांड नहीं होती है, जिरांड सिर्फ इंग फॉर्म होती है। तो इसलिए फेसिंग जो है यहाँ पे फेसिंग तो लगेगा, लेकिन आगे आप समझ लें कि कोमा होने की वजह से ये फेसिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी पार्टिसिपल होगा ना कि जिरांड होगा। अब आ जाए यहाँ पे ये शो का, प्रिपेयर का, बी का, इन तीनों का बिल्कुल आसान सा कहता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरांड होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इंग फॉर्म आती है, ये फार है, बाय है, फार है, इनके बाद इंग फॉर्म आपने लगानी है। शोइंग, प्रिपेयरिंग, बीइंग, बस। शोइंग SHOWING, और यहाँ ई हटा के ING लगाना और बी के साथ बीइंग, यानी कि फार शोइंग, बाय प्रिपेयरिंग,
फॉर बीइंग ये लगाना है आपने यहाँ पे। तो ये समझ लें कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरांड लगता है, इन फॉर्म लगती है। अब ये है चूज, और मेरे हिसाब से चूज गिव है। चूज जो होते हैं ये इंटेंट वर्ब्स होते हैं, और इनके बाद जो है हमेशा इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। चूज टू गिव, चूज टू गिव, एक तो दोनों वर्बों को जो दो, एक ये वर्ब है एक ये वर्ब है, इनको फिर टू से जोड़ा जाएगा, चूज टू गिव। तो चूज का ये ऑब्जेक्ट होगा टू गिव इन्फिनेटिव के तौर पर। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और अब ये टू गिव जो है ये नाउन का काम करेगा, और यानी कि फेल का नाम बनेगा। और ये जो है इन्फिनेटिव, जब फेल जो है वो नाउन के तौर पर हो तो फिर वो इन्फिनेटिव होता है, और बेस फॉर्म या टू के साथ हो तो इन्फिनेटिव होती है। इसकी पहचान हो गई। तो इस स्लाइड में भी मुझे नहीं लगता कि ये तो तीनों पॉइंट बहुत आसान हो गए, चौथा भी बहुत आसान है। एक दरम्यान में ये चौथा पॉइंट है, इसको तो आप खास तौर पे समझ के रख लेना अलग से, कि जब शुरू में होगा इंग फॉर्म लगा, क्योंकि यहाँ देखें ये डिराइड लगेगा या पार्टिसिपल लगेगा। टू फेस तो मैनी चैलेंजेस, तो ये टू फेस इन्फिनेटिव का तो यहाँ पे इतना का है भी नहीं, कुतुब भी नहीं बनता, काम भी नहीं है। तो इन्फिनेटिव तो ऐसे आता है जैसे कोई उसका पहले कोई और भी यानी कि हो, वर्ब हो, उस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट के तौर पर ज्यादातर आता है। ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है, लेकिन फिर वो अकेला होता है। जैसे टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान का, खता इंसान का, सेवा है या काम है जो भी है। तो यहाँ पे जो फेसिंग ही लगना है, फेसिंग मैनी चैलेंजेस, लेकिन पहचान इसकी थोड़ी ट्रिकी है कि आप फेसिंग कैसे पहचानेंगे कि ये जो है जिरांड है या पार्टिसिपल है। तो उसको आपने ये देखना है, जब इंग फॉर्म शुरू में आए और आगे कोमा आ जाए तो फिर वो पार्टिसिपल होना है। हमेशा आपने याद रखना है फेसिंग मैनी चैलेंजेस ये हजरत अस्मा को क्वालिफाई करेंगे, इसको ही इंफॉर्मेशन देंगे। तो बहरहाल ये बहुत कुछ था। इसके बाद मैंने आगे इसका सोल्यूशन भी दे दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को जरा यहाँ पे स्टॉप करके आप आराम से देख सकते हैं। ये जो ये कलर है, ये वाला ऑरेंज, ये येलो कलर जो है, इसमें जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके जिरंड हैं, जिरंड है। और ये जो ब्लू कलर में है, इसमें जितने भी हैं ब्लू कलर जो भी है, एक दो और ये तीन जो है, ये आपके इन्फिनिटिव्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये आपके हैं पार्टिसिपल। अब मैंने अब यहाँ पे फिर देख लें, फेसिंग है, मैनी चैलेंजेस ये पार्टिसिपल है, और अनर्ड बाय हर रिसोर्स ये। इस एक तो ये है कि यहाँ पे कोमा आ रहा है, दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है इंग है और कोमा आ रहा है। ये तो इसका तो इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका तो कोई कंफ्यूजन बनती नहीं है। ये पहला और ये चौथा ये आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं आपको इस तरह सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आप एक दफा पढ़े और फिर आप कभी कंफ्यूज ना हो। असल क्लैरिटी जो है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन में। तो यहाँ पे देख ले कि ये जा रहा है, और यहाँ पे जो है इसके बाद कोमा आ गया, इंक फॉर्म शुरू में आए और फिर कोमा आ जाए तो वो पार्टिसिपल होगी। नहीं तो वो फिर याद रखें, वो जो है अगर वो समझ नहीं आ रही है आपको तो फिर वो जो है इंक फॉर्म जो है वो जिरांड होगी। तो बहरहाल आप इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे, और इसी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और नई चीज़ें सीखते रहेंगे। शुक्रिया।